बिहार के जनता के लिए कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों में रणनीति है और ये हमारा विजन रहेगा। ये सरकार कौन चला रहा है, आज हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार है तो इलाज डबल स्पीड से शुरू होना चाहिए, लेकिन आज तक यहाँ पे इलाज शुरू नहीं। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर हमें चिंता, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य की हालत उस सीएजी रिपोर्ट में आपके सामने है। आधे से ज्यादा अस्पतालों में स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, नर्सिस की कमी है, दवाइयों की कमी। समस्या तो आपने देखी, समाधान क्या है? समाधान भी कांग्रेस पार्टी आपके सामने, आपके माध्यम से बिहार के लोगों के सामने रखी। और हमें पूरी उम्मीद है बिहार बदलाव चाहता है, अपनी किस्मत में बदलाव चाहता है, अपने नौजवानों के भविष्य में बदलाव चाहता है, अपने वर्तमान में बदलाव चाहता है। और इसलिए बिहार जानता है कि बदलाव तभी संभव है जब सरकार को बदले। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, आज जो है संयुक्त रूप से जो है कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जो है नेशनल के पवन खेड़ा और जो बिहार के नए प्रदेश प्रभारी बने हैं कृष्णा लाबारू और बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजेश कुमार राम संयुक्त रूप से जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जोरदार हमला जो है वो नीतीश कुमार पर करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे उनका कहना है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो है अब ठीक नहीं रहता है, उनको अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। और वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी उन्होंने तमाम बातों को लेकर कहा कि जिस तरीके से 2005 की बातों को 2005 के बाद की बातों को लेकर वो बोलते रहते हैं, लेकिन 2005 से पहले क्या इस तरीके से खुलेआम जो है गोली मारी जाती थी, क्या कहीं किसी तरीके का घटना होता था क्या? वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने पुरजोर जो है विरोध किया है। बिहार सरकार अब जो है किसी भी परिस्थिति से जो है निपटने के लिए तैयार नहीं है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हो रहा है सुनवाते हैं। 1 करोड़ से ऊपर लोग, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बिठाई गई है जो सर्वे के मैकेनिज्म के बारे में निष्पक्ष जांच करे और बताए कि ये सर्वे अच्छा है कि नहीं। सर्वे भी मजबूत है, मतलब एक्सरे से जो इलाज की बात करेंगे वो भी सही इलाज की बात हो। और सिर्फ इलाज की बात ही नहीं, तेलंगाना में इलाज शुरू कर दिया गया है। आरक्षण सर्वे के आधार पर तेलंगाना में बढ़ा दिया गया है। तो सवाल 2 है, कांग्रेस पार्टी एक्सरे करके दिखाती है, अच्छी एक्सरे करके दिखाती है, अच्छा इलाज बताती है और इलाज जल्दी से शुरू कर देती है। तो जहां डबल इंजन की सरकार है वहां एक्सरे भी क्यों ठीक ठाक नहीं हो पा रहा, इलाज की बातें क्यों हो रही हैं, गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है, और डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद डबल मेहनत से चीजों को, इलाज को रोका क्यों जा रहा है? ये सवाल हम आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं पवन खेड़ा जी से बिहार में कांग्रेस पार्टी क्या विजन लेके बिहार की जनता के पास जाएगी। बिहार में कांग्रेस पार्टी का विजन ये है कि आने वाले 6 महीने में जनता से शुरू कर आप सब मीडिया बहन और भाइयों तक जनता के मुद्दों पे सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। जो मुद्दे बिहार को और बिहार के लोगों को परेशान कर रहे हैं उस पे जनता और मीडिया को पहले सरकार, डबल इंजन सरकार से रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहिए। क्या आपने महंगाई कम की? क्या आपने रोजगार दिए? क्यों पेपर लीक हुए? क्यों भर्तियां नहीं हो पा रही हैं? क्यों शिक्षा खराब है? स्वास्थ्य के बारे में पवन जी ने बताया, यह हालत क्यों है? भ्रष्टाचार दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है?
जो अंग्रेजों के जमाने में पुल बने थे वो नहीं टूट रहे हैं, लेकिन डबल इंजन के सरकार के जमाने में जो पुल बने हैं वो रोज टूट रहे हैं। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की क्या बात है? पटना में दिन ब दिन घटनाएं घट रही हैं, बाकी बिहार में भी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो आपसे छुपी नहीं। पुलिस वालों तक के हमले हो रहे हैं। ये है आज बिहार की स्थिति, ये है आज डबल इंजन की बिहार का रिपोर्ट कार्ड। कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के पास, जनता के आवाज बनकर सरकार से सवाल पूछेगी और इन सब मुद्दों का समाधान लेके जनता के पास जाएगी और जनता के विश्वास जीतने का प्रयास हम करेंगे। ये हमारा बिहार के जनता के लिए कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों में रणनीति है और ये हमारा विजन रहेगा। मैं इस तरह से पाऊंगा कि आप राज्यपाल का अभिभाषण बजट में आप देखा, मैं दूसरे बार का सदन का सदस्य हूं, मैंने कभी नहीं पाया कि राज्यपाल का अभिभाषण किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा और बार बार उसमें यह थी कि हम 2005 से सुशासन की राज चल रही है। तो ये आप पर मैं सवाल करता हूं कि आप जो है इसको रिव्यू कीजिए कि क्या 2005 के बाद से जितना नीचे आई है, क्या हम लॉ एंड ऑर्डर पर उनकी कमांड है? और ये मैं जो महसूस कर रहा हूं और जो लोग कहते हैं ये सरकार कौन चला रहा है, आज हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सरकार कौन चला रहे हैं। यदि आपको पता चल जाए तो पर हमें जरूर बताइए। उनके लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय प्रधानी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ मार्गदर्शन कर रहे हमारे प्रभारी कृष्णा अलावड़ जी के मैं देता हूँ। धन्यवाद अजय जी। आज एक्सरे और इलाज की बात करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से बिहार की जनता को कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के गवर्नेंस में और डबल इंजन के जुमलों में क्या फर्क है। कांग्रेस पार्टी एक्सरे भी सही करती है और कोशिश करती है कि इलाज भी जल्दी और सही। डबल इंजन की सरकार एक्सरे भी गलत लेती है और कहीं कहीं इलाज भी गड़बड़ करती है। जीएसटी के उदाहरण से थोड़ा समझाना चाहता हूं। जीएसटी कांग्रेस पार्टी की नीति थी, एक तरीके से आप बोले तो एक्सरे अच्छा था, और जो कांग्रेस पार्टी ने इलाज भी बताया था वो गुड एंड सिंपल टैक्स का इलाज बताया। जब बीजेपी की बारी आई, गुड एंड सिंपल टैक्स का इलाज के जगह पर गब्बर सिंह टैक्स का इलाज थोप दिया। अब जातिगत जनगणना की बात करें तो बिहार में एक्सरे हुआ है ये बोला जाता है, लेकिन जब एक्सरे के बारे में पूछा जाता है कि कैसे किया, कितने लोगों का किया, इसका कोई इंडिपेंडेंट बॉडी ने असेसमेंट किया कि नहीं, इस पे गोलमोल जवाब आता। ठीक है, एक्सरे हो गया, इलाज क्यों नहीं शुरू हुआ? इस पे अगर आप गहराई में जाएं, यहां भी एनडीए की सरकार, केंद्र में भी एनडीए की सरकार,
डबल इंजन सरकार है तो इलाज डबल स्पीड से शुरू होना चाहिए था, लेकिन आज तक यहाँ पे इलाज शुरू नहीं। जनक है सत्याग्रहों का, क्रांतियों का। आज 74 साल हो गए शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी 23 मार्च। उनको नमन करते हुए आपका ध्यान, और कल ही हमने 113 साल बिहार की स्थापना की, आपका ध्यान ले जाता हूं कि पिछले 20 साल में बिहार के साथ कैसा धोखा हुआ। बिहार के लोग पलायन को मजबूर हुए। नौजवान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन उस टैलेंट की उपयोगिता बिहार में नहीं। ये काम सरकारों का होगा। अभी हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट की आजकल चर्चा कम होती है, संसद में तो होती ही नहीं है, विधानसभा में होने नहीं दी जाती, टीवी पे होने नहीं दी जाती, इसलिए हमने सोचा यहां जरूर करें। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर हमें चिंता है, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य की हालत उस सीएजी रिपोर्ट में आपके सामने आई। आधे से ज्यादा अस्पतालों में स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, नर्सिस की कमी है, दवाइयों की कमी। 86% कमी है एक्सपर्ट्स, जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स होते हैं। आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए, किसी सरकारी अस्पताल में जाइए, दवाई नहीं है। ये सीएजी रिपोर्ट कहती है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है ये रिपोर्ट, ये सीएजी की रिपोर्ट। और इसका नतीजा ये है कि बिहार के बच्चों में कुपोषण भारी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। 6% से अब 9% में चला। बिहार की जो किशोरियां हैं उनमें अनीमिया इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पूरे देश में लोग, एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि बिहार को हो क्या है। बात सिर्फ मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की नहीं, बात इस राज्य के स्वास्थ्य। अभी कृष्णा जी आपको बता रहे थे इलाज की बात कर रहे थे, जैसे तेलंगाना में इलाज। बिहार चाहता, बिहार की सरकार चाहती तो वो इलाज बिहार में भी संभव था, लेकिन उस इलाज को रोकने से पहले एक्सरे को रोकने की कैसे कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट तक में हलफनामे डाले गए कि कैसे ये जाति जनगणना को रोका जाए। जाति जनगणना हुई, लेकिन उसके बाद सब कुछ हो गया। नीतीश कुमार जी चाहते तो इलाज शुरू हो सकता था, आरक्षण की सीमा टूट सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई। तेलंगाना ने करके दिखाया। और बिहार जो कि हमेशा दिशा दिखाता है देश को, इस बार भी दिशा दिखा सकता था, चूक। बिहार नहीं चुका, बिहार के मुख्यमंत्री चुके, बिहार की सरकार चुकी, और एक षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का, जिसके तहत, जैसा कि कृष्णा जी ने कहा, कि इलाज नहीं हो पाया। और अगर अब बिहार को बदलना है तो बिहार की सरकार को बदलना है। सरकार बदलो, बिहार बदलो, ये नारा आज हम यहां से दे रहे हैं। उसके बगैर बिहार की किस्मत बदलने की कोई चांस नहीं दिखती, कोई लगता ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है कि बिहार की किस्मत अगर सरकार बदले बगैर बदली जा सकती, नहीं बदली जा सकती। कांग्रेस पार्टी के पास ठोस विजन है। कांग्रेस पार्टी के पास हर वर्ग के लिए एक विजन है, एक प्लान है, एक रोड मैप है, नौजवानों के लिए है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आज पिछले 20 साल के कुशासन से अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर। हर वर्ग के लिए हम अगर विजन सामने रखेंगे तो बिहार के एक एक नागरिक को समझ में आएगा कि सरकार कैसी होनी चाहिए और कैसी मिलेगी। ये पहली प्रेस वार्ता है। एक सिलसिलेवार हम आपके सामने, मैं बार बार कृष्णा जी की ही भाषा का वो बोरो करता हूं, सिलसिलेवार हम एक्सरेज आपके सामने रखते हैं कि दिक्कत
कहां है, क्यों फेल हुई सरकार, कौन से विभाग में क्या हुआ, कौन सी सीएजी रिपोर्ट किस विभाग के बारे में क्या कह रही। राजेश जी तो असेंबली में उठाएंगे ही, हम आपके सामने यहां भी उठाएंगे। और उसके बाद समस्या तो आपने देखी, समाधान क्या है, समाधान भी कांग्रेस पार्टी आपके सामने, आपके माध्यम से बिहार के लोगों के सामने रखी। और हमें पूरी उम्मीद है बिहार बदलाव चाहता है, अपनी किस्मत में बदलाव चाहता है, अपने नौजवानों के भविष्य में बदलाव चाहता है, अपने वर्तमान में बदलाव चाहता है। और इसलिए बिहार जानता है कि बदलाव तभी संभव है जब सरकार को बदले। तो आपने सुना कि किस तरीके से लगातार जो है बिहार के नए प्रभारी कृष्णा लवारू और प्रदेश अध्यक्ष जो है राजेश कुमार राम और पवन खेड़ा संयुक्त रूप से जो है एनडीए सरकार पर जोरदार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार में जिस तरीके से आपराधिक गतिविधि अभी हो रही है, उन चीज़ों को देखते हुए नहीं लगता कि बिहार अब किसी भी परिस्थिति को जो है परिस्थिति से जो है निपटने के लिए वो अनुकूल हैं। ऐसे में बिहार सरकार में जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन की सरकार बताते हैं, वो कहीं ना कहीं अब जो है उनकी स्थिति जो है स्वास्थ्य लाभ जो है उनको लेना चाहिए और स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता। ऐसे में अब बिहार जो है धीरे धीरे जो है समाप्त हो और जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है वो समाप्त होते हुए दिख रहा है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।